बहनों को इस प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए प्रभु ने हमारी सहायता की है। पिछले दिनों में प्रभु ने हमें अद्भुत रीति से अलग-अलग जगह में संभाल के रखा। फिर से इस प्रकार की एक मीठी संगति प्रभु ने हमें दिया है। आज मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगी। आज की हमारी मीटिंग सिस्टर सरोज हेमंत प्रसाद भोपाल प्रार्थना करके शुरू करेंगी। इसके बाद परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर ट्रिनिटी विपिन नेपाल नगर एक गाना प्रस्तुत करेंगी और इसके बाद वचन की सेवकाई के लिए रिंगी मनोज कुमार हरियाणा प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आज की वचन की सेवकाई सिस्टर सुनी शाहजी दामन के द्वारा की जाएगी। सिस्टर के लिए हम प्रार्थना करेंगे और वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर शाइनी अगस्तिन बिलासपुर प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आज की हमारी बाइबल की मत्ती 21वें अध्याय के आधार पर होगी। सिस्टर सुसन जेम्स आज भी हमारी बाइबल किस ले लेंगे और हमारी आज की मीटिंग सिस्टर बिंसी जेम्स प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। हम सभी बहन लोग बहुत ही प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे। प्रभु हम सबको सहायता करे, आज की मीटिंग के द्वारा हमारी आत्मिक उन्नति का कारण बने। प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर सरोज हेमंत प्रसाद प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 अनुग्रहकारी दयालु महान सामर्थ्य प्रेमी प्रभु जी, आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी, हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता। आप महान सामर्थ्य प्रेमी प्रभु जी हैं, आप हमारे सच्चे जीते परमेश्वर हैं। उसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। इस आकाश के नीचे, पृथ्वी के नीचे, ऊपर आपके जैसा कोई ईश्वर नहीं प्रभु जी। आपने हम पापी मनुष्यों पर दया की प्रभु जी, हमको अनंत जीवन की आशा दी। उसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस सुंदर से समय के लिए प्रभु जी। आपने हमको ये समय दिया कि हम अलग अलग स्थानों से सब बहनें इकट्ठे होकर प्रभु जी आपकी महिमा स्तुति करने के लिए आपके सन्मुख बैठ सकें प्रभु जी। उसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रेमी प्रभु जी। आपने हम सब बहनों को अभी तक संभाल के रखा प्रभु जी, आशीषित किया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, इस मीटिंग को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। सिस्टर बिनी मर्सी सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनके संचालन में हर एक बातों में उनकी सहायता अगुवाई मदद करें प्रभु जी। और जो बहनें प्रभु जी बहन भजन गाती हैं उनको भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। बहन जो वचन देंगी प्रभु जी, पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर वो वचन देने पाए प्रभु जी। हम सब बहनों के लिए वो आशीष का कारण होए प्रभु जी। आपकी दया चाहते हैं। जो बहनें प्रार्थना करेंगी उनको भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। बहन सुसन सिस्टर भी प्रभु जी जो क्वेश्चन क्विज प्रोग्राम कंडक्ट करेंगी प्रभु जी, उनको भी आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। और सभी बहनों को प्रभु जी आशीषित करिए प्रभु जी, सभी को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। किसी प्रकार का भी नेटवर्क इश्यू ना हो प्रभु जी, हर एक बातों को तेरे चरणों में रख देते हैं प्रभु जी। आदर स्तुति महिमा तुझको देते हुए मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। धन्यवाद सिस्टर। परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए बेटी ट्रिनिटी विपिन एक गाना प्रस्तुत करेंगे। प्रेज द लॉर्ड सभी को। प्रार्थना का उत्तर देने वाले मेरे हुजूर में आता हूँ। प्रार्थना का उत्तर देने वाले मेरे हुजूर में आता हूँ। स्वर्गीय अनुग्रह का भंडार खोल, आशीष से हमको तू भर। स्वर्गीय अनुग्रह का भंडार खोल, आशीष से हमको तू भर। सुन मेरी प्रार्थना,
उत्तर दे, सुन के याचना, सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे, सुन के याचना, पुत्र के नाम से मांगेगा जो, उत्तर शीघ्र ही पाएगा वो, पुत्र के नाम से मांगेगा जो, उत्तर शीघ्र ही पाएगा वो, प्रतिज्ञा हमसे की है अनमोल, रहेगी सदा जो अटल, प्रतिज्ञा हमसे की है अनमोल, रहेगी सदा जो अटल, सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे, सुन के याचना, सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे, सुन के याचना, वचन से आत्मा की प्यास बुझा, भर हमें आत्मा के वरदानों से, वचन से आत्मा की प्यास बुझा, भर हमें आत्मा के वरदानों से, पवित्र आत्मा की शक्ति उड़े, करुणा हो तेरी अपार, पवित्र आत्मा की शक्ति उड़े, करुणा हो तेरी अपार, सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे, सुन के याचना, सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे, सुन के याचना, पाप और रोगों से तू ही छुड़ा, लहू जो क्रूस पर तेरा बहा, पाप और रोगों से तू ही छुड़ा, लहू जो क्रूस पर तेरा बहा, हृदय अर्पण करते हैं तुझको, पूरे विश्वास से तू भर, हृदय अर्पण करती है तुझको, पूरे विश्वास से तू भर, सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे, सुन के याचना, सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे, सुन के याचना। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद ट्रिनिटी। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। एक प्रार्थना का गीत सुनने के लिए प्रभु ने इस प्रातःकाल हमें सहायता किया है। हमारा प्रभु प्रार्थना का उत्तर देने वाला है। विश्वास के साथ प्रार्थना करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। आज के वचन की सेवकाई के लिए अभी सिस्टर रिंकी मनोज कुमार प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए। पिता आपके नाम की महिमा और तारीफ करते हैं प्रभु जी। प्रभु कई लोग प्रभु जी इस संसार को छोड़कर चले गए, लेकिन प्रभु आपने हम सबको प्रभु जी अपनी महिमा के लिए अब तक संभाल कर रखा। धन्यवाद देती हूँ खुदावन। प्रभु जी आपने ये सुंदर संगति में प्रभु जी हम बहनों को बैठने के प्रभु जी सौभाग्य दिया। आपका धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता। प्रभु जी इस समय खास करके हम विनती और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता आपकी दासी के लिए प्रभु जी, जो वचन से बात करती हैं प्रभु, आप उनकी सहायता करना परमेश्वर पिता जी। आप उनके मुख के द्वारा होकर प्रभु जी हमसे बातें करना परमेश्वर पिता। प्रभु हम आपके वचन को जब सुने
प्रभु जी अपने हृदय में उतार सके हम सब बहनें, और प्रभु उसके अनुसार प्रभु जी हम अपने जीवन को बिता सके प्रभु जी, आपके योग्य बन सके परमेश्वर पिता। आप हमारी सहायता करना परमेश्वर पिता जी। आपकी दासी के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपकी आत्मा से भरना परमेश्वर पिता जी, आपकी प्रभु जी उपस्थिति में रह के प्रभु जी आपके वचन को बांट सके परमेश्वर पिता जी। आप उनके द्वारा प्रभु जी हम सब बहनों से बातें करना प्रभु, हमारे हृदयों को आप तैयार करें खुदावन, ताकि परमेश्वर पिता आपका वचन रूपी बीज जब हमारे हृदय में बोया जाए प्रभु जी, फल लाने वाला हो सके परमेश्वर पिता जी। हर एक बहनों के मन से प्रभु जी आप बातें करना परमेश्वर पिता, सहायता करना प्रभु जी, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। प्रार्थना सुना, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कीजिए, आमीन। आमेन। धन्यवाद सिस्टर। अब वचन की सेवकाई का समय है। सिस्टर सुनी शाह जी को मैं स्वागत करती हूँ। सबको जय मसीह की, प्रभु की नाम की महिमा हो। इस प्रकार मुझे एक मौका मिला, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। प्रिया मेसी आंटी को भी प्रभु के नाम से धन्यवाद बोलनी चाहती हूँ। और गया दिनों में आप लोग सब मेरे लिए प्रार्थना किया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और प्रभु ने इतना चंगाई के साथ प्रभु ने मुझे रखा। और भी आप लोगों का पर्सनल प्रेयर में मुझे याद रखिए। और प्रभु का इच्छा है तो ये 31 तारीख को मेरा यहाँ पर कीमोपोर्ट डाला है, वो अभी कुछ ट्रीटमेंट नहीं चाहिए ऐसा बोला डॉक्टर ने, इसलिए अभी ये निकाल रहे। तो उसके लिए प्रार्थना करना। उसके लिए एक छोटा ऑपरेशन है, वो भी सक्सेस होने के लिए सब लोग प्रार्थना कीजिए। डेट कुछ चेंज होते तो 20 तारीख को पता चलेगा ऐसा बोला है, तो प्रार्थना में याद कीजिए। आइए हम परमेश्वर का वचन की ओर जाएंगे। प्रभु को बस्ती में हम प्रार्थना पूर्वक बैठेंगे। और गया दिनों में, गया 1 महीना हो गया, आंटी ने मुझे बोला, फिर मैं ऐसा प्रार्थना करके प्रभु की उपस्थिति में बैठा। तो और 2-3 हफ्ता पहले मैं ये भाग अच्छे से, मतलब 2 राजा 4वां अध्याय ऐसा पढ़ रहे थे। तो कई बातें प्रभु ने मुझे यहाँ से सिखाया, तो वो बात मैं आप लोगों के सामने रखने के लिए चाहती हूँ। हम प्रार्थना पूर्वक प्रभु को उपस्थिति में बैठेंगे। प्रभु हमें सहायता करे। आइए हम निकालेंगे 2 राजाओं का किताब 4 अध्याय, उसका 8वीं कलम से लेकर 37वां कलम तक की भाग है, हम देखने वाला है। वहां पर हम शून्यवासी धनी स्त्री का बारे में हम देखते हैं, एलिशा और शून्यवासी धनी स्त्री। ये शूनेम नगर में ये स्त्री रहते हैं, इसलिए उसको उस नगर का नाम देके बताया है, उसका नाम नहीं बताई, स्त्री का नाम नहीं बताई, शूनेमवासी धनी स्त्री ऐसा बताई है। तो हम देखते हैं शूनेम का बारे में जब मैं देखा तो यहोशू का किताब में उसका यहोशू 19 अध्याय उसका 18 कलम में पढ़ते हैं कि इसाकार गोत्र को मिला हुआ ये शहर है। तो यहाँ पर अभी ये स्त्री रहती है, इस स्त्री का बारे में स्त्री का कई विशेषताएं, 5 विशेषताएं खास करके हम देखने वाले हैं। तो ये स्त्री एक धनी स्त्री थी, बहुत मेहनत करने वाली स्त्री थी और खेती करने वाली थी, ऐसा सब हम इसमें पढ़ सकते हैं। जब एलिशा करमेल में रहते थे और एलिशा का सेवकाई ज्यादा से ज्यादा शमरिया में होता था, तो एलिशा जब करमेल से शमरिया की ओर जाते, ये शूनेम की ओर से रास्ते से जाते थे। तो कई दिन हो गया एलिशा और उसका सेवक जाते आते जाते देखी होगी। तो ये स्त्री भी एक भक्त स्त्री, इसलिए उसने है ना जान लिया कि वर्स 9 में सबसे पहले बात हम देखते हैं, स्त्री का पहले विशेषता हम देखते हैं वर्स 9 में। हम इस प्रकार पढ़ते हैं, उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, ये जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वो मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। तो ये स्त्री ने एक स्त्री का एक दृष्टिकरण, श्रेष्ठ दृष्टिकरण, मतलब भेदा भेद को पहचानने का एक दृष्टि उसका अंदर था, एक सोच थी। मतलब
वो तो शायद एलिशा का जो वेश से शायद पहचान लिया होगा, एक प्रभु का दास है ना। एलिया का बारे में भी राजा लोग समझते थे। एलिया को जो वेश देखकर ऐसा हम ये दूसरा राजा पहला अध्याय का 8वां कलम में पढ़ते हैं। तो अहस्या राजा का सेवक आकर बोलते हैं मुझे ये व्यक्ति ने ऐसे ऐसे बात बोला। तो राजा ने उसको पूछते हैं उसका वेश क्या है ऐसा पूछते हैं। तो वो बोलते हैं कि वो रोवार मनुष्य था और अपनी कमर में चमड़े का फेटा बांधे हुए थे। तो उससे ये अहस्या राजा ने समझ लिया कि वो एलिया ही होगा। तो उसी प्रकार मैं समझती हूँ कि ये एलिशा का जो वेश को मतलब देखकर ये स्त्री ने भी समझ लिया होगा, ये धनी स्त्री भी समझ लिया होगा कि एक साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कौन है, परमेश्वर का भक्त है। तो उसके लिए और एलिशा कभी भी किसी का घर पे भी नहीं जाते होंगे। अभी इतना बार इधर से आया जाया करते थे तो भी किसी का घर पे जाते हुए स्त्री ने नहीं देखा। हम देखते हैं उसी प्रकार तभी ये स्त्री का मन में एक विचार आया कि हम उसके लिए सेवा करेंगे। ये अपने पति को बोल रहे कि हमारे इधर से जो आया जाया करते हैं एक साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन है। तो अपना पति को बोल के ऐसा निर्णय लिया कि हमारा घर का ऊपर में एक घर छोटा रूम बनाएंगे, उसमें उसके लिए खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट इतना रख दिया है। मतलब आकर प्रभु का दास जब कभी आए तो विश्राम करने के लिए और उसको पढ़ने के लिए ऐसा प्रार्थना करने के लिए उसके लिए एक सुविधा बना के दे रहे। क्योंकि एक ये स्त्री के बारे में हमने अभी उसके हेडी में पढ़ते हैं, ये स्त्री एक कुलीन स्त्री है ना, एक धनी स्त्री है। धन बहुत है, धन बहुत थी, फिर भी वो धन वो किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, परमेश्वर का दासों का सेवकाई करने के लिए और परमेश्वर का सेवा कार्य में इस्तेमाल किया, ऐसा हम देख सकते हैं। उसका आशीष इससे हम भी एक बात सीख सकते हैं, हमारे पास जो कुछ है, जो धन है, तो उस धन परमेश्वर का सेवकाई के लिए और परमेश्वर का दासों का जो जरूरत है उसके लिए हम जब देते हैं, ऐसे इस्तेमाल करते हैं, तो परमेश्वर उसको आशीष देगा, वो जरूर आशीष देगा। स्त्री का जीवन से भी हम देख सकते हैं आगे। तो ये स्त्री ने भी ऐसे विश्वास किया, मेरा जो कुछ है, धन है, जो प्रभु ने मुझे दिया है, वो हम लोग हम परमेश्वर का सेवकाई के लिए, परमेश्वर के लिए जब इस्तेमाल करेगा तो परमेश्वर जरूर हमें आशीष देगा। ऐसा स्त्री ने भी विश्वास किया और ऐसा खुशी से सारे कार्य करते हैं। और हम देखते हैं जब कभी एलिशा वहां से होके जाते हैं तो ये स्त्री यहाँ पर आते हैं और विश्राम करके फिर जाते हैं, ऐसा हम देखते हैं। दूसरे बात हम देख सकते हैं उस 8वां कलम में 8वां कलम पढ़ेंगे। एक दिन की बात है कि एलिशा शूनेम को गया, जहाँ एक कुलीन स्त्री थी और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब वह उधर से जाता तब वहां रोटी खाने को उतरता था। तो यहाँ से एलिशा जब कभी एलिशा यहाँ से जाया करता था तो ये स्त्री ने क्या करते हैं, रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया, ऐसा लिखता है। तो उससे मैं ऐसा समझ लिया कि एलिशा किसी के घर पे नहीं जाते थे, ये स्त्री ने ऐसा विनती किया कि हमारे घर पे आइए ना, हमारे घर पे आके खाना खा के जाइए, ऐसे उसको विवश किया, ऐसा लिखा है ना। स्त्री ने समझ लिया कि मैं ये जो रोज यहाँ से आया जाया करते एक साधारण व्यक्ति नहीं है, परमेश्वर का भक्त है, उसका सेवकाई करने के लिए वो स्त्री बहुत खुशी से चाहती थी। तो जब एलिशा को इस बात बोला तो एलिशा ने बहुत ऐसे विवश किया। तो एलिशा फिर क्या किया, जब कभी वहां से होके जाते तो स्त्री के घर पे आके खाना सब खा के वहां विश्राम करके जाते थे। तो हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर अतिथि सत्कार किया है ना, इस स्त्री ने क्या किया, अतिथि सत्कार किया, परमेश्वर का दासों को और एलिशा के
साथ उसका सेवक भी गेहसी भी साथ में थे। तो दासों को सेवकाई करने के लिए उसको कोई कुछ नहीं था, वो खुशी से किया, कोई जब दबाव बिना अपना सो इच्छा से उसने करते हैं। उसके पास धन संपत्ति है, हम उसके आगे हम पढ़ते हैं तो समझ सकते हैं, उन लोगों को बहुत खेत थे, खेत में सेवक लोग थे, तो ये सब परिश्रम करने वाले एक स्त्री थी, है ना। जैसा निधि वचन का किताब में हम देखते हैं 31वां अध्याय में, वहां जो बली स्त्री के बारे में पढ़ते, वो भोर को उठती थी और घर का काम सब करते हैं और अपना खेती का जो सेवक लोग हैं उनके लिए भी टाइम पर खाना बना के देना, वो सब थोड़ा हमको सबको मालूम है मेहनत का काम है। कोई मेहमान आएगा तो हमको सबको मालूम है हम कितना टेंशन लेते हैं, कितना अच्छा लगे क्या हम बनाया, वो सब ऐसा सब हम खाली हम लोग कभी ऐसा टेंशन भी लेते हैं। तो उसके लिए सामान सब लेके आना और टाइम पर वो सब बनाना और ऐसे अच्छे से रख के सब देना और सब उसमें सब बहुत मेहनत है। तो उसी प्रकार इस स्त्री ने ऐसे खुशी से सो इच्छा से किया। तो हम भी क्या करना है, अतिथि सत्कार हम भी प्रभु का सेवक लोगों को हो, हमारा परमेश्वर का लोगों को हम जब खुशी से सो इच्छा से हम करना है, अतिथि सत्कार करना है। तो पहला पत्रस 4:9 में हम पढ़ते हैं, पहला पत्रस 4:9 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, पहुनाई करना नहीं छोड़ना। हम एक बार पढ़ के जाएंगे, पहला पत्रस 4:9 में पढ़ेंगी। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो, बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। यहाँ पर पत्रोस उधर कलीसिया को बोलते हैं कि हम अतिथि सत्कार कैसा करना है, बिना कुड़कुड़ाए हम करना है। और हम इब्रानियों का पत्री 13 अध्याय उसका 9वां कलम में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, 13 अध्याय का दूसरा कलम है, दूसरा कलम, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों को आदर सत्कार किया। तो अतिथि सत्कार करना ना भूलना, ये हमेशा हमें रखना है, हम भूलना नहीं है। इसके द्वारा क्या हुआ था, कुछ लोगों ने खास हम देख सकते हैं, कुछ लोगों ने बोला था, मेरे मन में तुरंत आया कि अब्राहम ने जो उल्पत्ति का किताब 18 अध्याय में हम देखते हैं, अब्राहम ने जो स्वर्गदूतों को अतिथि सत्कार किया, अब्राहम नहीं जानता था कि वो स्वर्गदूत है ना। तो वो करने के बाद अतिथि सत्कार सब करने के बाद हम देखते हैं उनको परमेश्वर का आशीष भी मिला, है ना। तो उसी प्रकार यहाँ पर हम देखते हैं, क्योंकि उसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में किसको अतिथि सत्कार दिया, स्वर्गदूतों को अतिथि सत्कार दिया। तो हम अतिथि सत्कार करना ना भूलना है। दूसरी बात है, हम तो ये स्त्री उसमें इच्छुक थी और अपना धन संपत्ति परमेश्वर का सेवकाई के लिए इस्तेमाल करने के लिए उसको वो ऐसा कोशिश करते थे, अपना पति को भी बोल के दोनों मिलके करते थे, ऐसे हम देख सकते हैं। और रोमी 12:13 में भी हम पढ़ते हैं, रोमियो का पत्री 12:13 इस प्रकार पढ़ते हैं, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। तो प्रभु हमें सहायता करे, आने वाले दिनों में पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें हमसे जितना कर सकते हैं, ऐसा सहायता करने के लिए प्रभु हमें भी इस्तेमाल करे। और तीसरी बात में जाएंगे, तीसरी बात है उस वर्स 13 में हम पढ़ते हैं, 13 में ऐसा पढ़ते हैं, तब उसने गेहसी से कहा, इससे कह कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, तो तेरे लिए क्या किया जाए, क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए। उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। तीसरी बात यह है कि
वो संतुष्ट थी, उसको जो कुछ थी उसमें स्त्री उसका परिवार समृद्ध मतलब संतुष्टि करती थी, मतलब कुछ बुड़बुड़ाते नहीं थे, उसको जो कुछ है उसमें वो तृप्त थी ऐसा। तो हम देखते हैं एलिशा पूछ रहे, एलिशा अपने सेवक को बोलते हैं, ये सुने स्त्री से नहीं बोलते, अपने सेवक को बोलते, ये लोग हमारे लिए इतना सब करके दिया तो हम इनके लिए क्या करेंगे, हम इनके लिए कुछ करके देंगे ऐसा। ऐसा विचार किया तो आपस में ऐसा बोला, तो बोला गेहसी को बोला तू जाके उस स्त्री को बुला ले। तो उस स्त्री को बुलाया तो स्त्री दरवाजे पर आया और आके उनको बोलते कि हम तूने हमको इतना सब करके दिया तो हम तेरे लिए क्या करके दो। तो उस स्त्री ने क्या जवाब दिया वो है, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ, हम में तो क्या बोलेंगे, हमको वो जरूरत है, ये जरूरत है, हमको वो नहीं है, ये है, ऐसा एक लिस्ट हमें तो हम निकालेंगे ना। तो यहाँ पर इस स्त्री को देखो, ये स्त्री ने बोलते हैं कि मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ, मतलब मुझे जो कुछ है उसमें मैं तृप्त हूँ ऐसा। तो यानी प्रधान सेनापति को यानी राजा से कुछ चर्चा करने का भी कुछ नहीं है हमको, अभी जो कुछ है मैं अभी मेरा लोगों के साथ अभी रहती हूँ उसमें मैं तृप्त हूँ ऐसा बोलते हैं। तो हम भी ना हमें जो कुछ है परमेश्वर ने हमें जो कुछ दिया है उसमें हम तृप्त में रहना है, संतुष्ट में रहना, तभी हमें प्रभु और देगा। हम कभी भी बुड़बुड़ाना नहीं है, हम कभी एक दूसरे को देखते हैं उनको क्या है, इनको क्या है, उनका घर पे वो है, इनका घर, ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन हम कभी ऐसा ना हो। प्रभु ने हमें जो कुछ दिया है उसमें हम तृप्त होकर रहेगा ना, प्रभु हमें और भी आशीष देगा प्रभु की इच्छा के अनुसार। तो इसलिए ऐसा रहने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। और चारों बात यह है कि वर्स 20 और 22 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, वो उसे उठाकर उसकी माता के पास ले गया, फिर वो दोपहर तक उसके घुटने पर बैठा रहा और तब मर गया। तब उसने चढ़कर उसको परमेश्वर के भक्त के खाट पर लिटा दिया और निकल कर द्वार बंद किया। तब उतर गई। तब उसने अपनी पति से पुकार कर कहा, मेरे पास एक सेवक और एक गदहा ही तुरंत भेज दे कि मैं परमेश्वर के भक्त के यहाँ झटपट हो जाओ। यहाँ पर हम देख सकते हैं उसके बाद एक और घटना हुआ था। वो गेहसी ये मैंने बोला ये स्त्री जो कुछ है उसमें वो तृप्त थी, संतुष्ट थी, ऐसे मैंने बोला। उसके बाद गेहसी ने एलिशा को बोला उसका पति बुढ़ा है, उसका परिवार में एक बच्चा नहीं है, ये बात एलिशा को बोला। फिर एलिशा ने उस स्त्री को बुलवाया और ये सुनियन स्त्री आया, तभी बोला अगला वसंत ऋतु में तू एक बच्चा को ऐसा हम 17 कलम में पढ़ते हैं। वसंत ऋतु का समय में 17 कलम में नहीं 16 कलम में, वसंत ऋतु के दिन में होने पर ही तू एक बेटा छाती से लगाएगी। तो स्त्री ने क्या बोलते, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपने दासी को धोखा ना दे। उसको विश्वास नहीं कर पाया। परमेश्वर का भक्त ने जो बात बोला है, इतना समय से हमें एक संतान नहीं था, अभी एक बच्चा होंगे, उतना उसको विश्वास करने को नहीं हो रहे थे। तो उसके बाद जैसा परमेश्वर का भक्त ने बोला वैसा ही वसंत ऋतु का उसी समय पूरा हो, जैसा 17 कलम में लिखा है, दिन पूरा हुए तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। तब उसका विश्वास बढ़ गया, वो परमेश्वर का भक्त को ऊपर उसका पूरा विश्वास आ गया, उसको एक पुत्र जन्म हो गया। कितना खुशी हो गया उस घर में, इतना समय से एक बच्चा नहीं था, उसका पति बुढ़ा हो गया। तो हम देखते हैं कि उसका विश्वास बढ़ गया। तो हमारे जीवन में भी जो है ना, हम कई विषयों का रख के प्रार्थना करते हैं, तो उस जब हम प्रार्थना करते हैं हमारे जरूरी है, तो हम प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रभु हमको उसको उत्तर देते हैं, तो हमारा दिल कितना खुश हो जाता है ना, बहुत खुश हो जाते हैं। और हम क्या करते हैं, परमेश्वर को ऊपर और हम विश्वास मजबूत, हमारा विश्वास और मजबूत हो जाता है। मेरा जीवन में भी ऐसे हुई है। हम ऐसा कई बार ऐसा कई विषयों को लेके प्रार्थना किए, तो प्रभु अचंभित रीति से प्रभु जब कार्य करते हैं ठीक समय पर करते हैं, तो हमको उतना कभी कभी हमको क्या उतना क्षमा नहीं होता है, तो प्रभु हमको परख रहे, हमारा
हमको कितना क्षमा है, हम कितना धीरज धरते हैं, हम इधर उधर भटकते हैं क्या। तो ये स्त्री भी देखो, वो परमेश्वर का भक्त ने ऐसा बोला, तुरंत उसको इतना विश्वास नहीं कर पाया। उसने ऐसा बोले कि मुझे धोखा ना दे, ऐसा बात करके मुझे धोखा ना दे, ऐसा उसको विश्वास नहीं कर पा रहे, इसलिए वो ऐसा बात बोला। तो देखते हैं उस ही समय पर उस बच्चा को देखकर तो उतना कितना खुश हो गया होगा। लेकिन हम 20वां कलम से 22वां कलम में जब हम पढ़ रहे थे, वो बच्चा थोड़ा चलने सब लग गया। अपना पापा तो खेत में काम में है और सेवक लोग भी है, तो सेवक लोगों के साथ ये बच्चा भी खेत में गया। उसके बाद वो ऐसा रो रहे कि हाँ मेरा सिर, ऐसा हम 19वां कलम में पढ़ते हैं, मेरा सिर, ऐसा बोल के वो बेटा रो रहे। मतलब शायद बहुत गर्मी के वजह से उसको बहुत ना सिर पे बहुत धूप लगने के कारण पता नहीं क्या हो गया, लेकिन उसका सिर पे बहुत दुखना चालू हो गया। तो रोने लग गया, मेरा सिर सिर बोल के वो बेटा रोने लग गया। तो उसका पापा ने बोलते कि अपना मम्मी के पास से बच्चा को छोड़ दो। तो सब लोग उनका मम्मी के पास छोड़ा। उसके बाद हम देखते हैं उसका मम्मी बच्चा को गोदी में रखा, थोड़ी देर के बाद ये बच्चा मर गया। तो कितना दुख की बात है ना। अभी कितना खुश, एक बच्चा के आ गया तो कितना खुश हो गया था, लेकिन ये बच्चा इतना जल्दी वो मर भी गया। तो देखा तो बच्चा मर गया, देखा तो स्त्री ने क्या किया तुरंत, मैं तो क्या करेंगे, पूरा चिल्लाएंगे, पूरा आजू बाजू का सब लोग आएंगे, है ना, हमारा रोने का चिल्लाहट सुन के सब लोग आ जाएंगे। लेकिन ये स्त्री एकदम शांत रह के क्या किया, प्रभु का दास को जो रूम है ऊपर का कोठरी में ये बच्चा को लेके जाके वो जहां प्रभु का दास आके विश्राम करते हैं, लेटते हैं, वो खाट पे बच्चा को सुला दिया। और अपने पति को भी नहीं बोला है, सेवक लोगों को नहीं बोला, किसी को ये बात नहीं बोला है, ये बात छुपा हुआ है, हम देख रहे हैं कुछ नहीं बोला। क्या बोलते हैं अपना पति को, पति को पुकार कर कहते हैं एक सेवक को भेजना, एक गदही को भेजना, मुझे अभी प्रभु का दास के पास जाना है। तो अपने पति पूछते हैं अभी क्यों जाने का है, अभी तो अमावासी नहीं है, नया चांद का ऐसा कुछ त्योहार कुछ नहीं है, फिर क्यों अभी जाना है प्रभु के पास। तो बोलते हैं कल्याण हो, इतना ही बोलते हैं, ऐसा नहीं बोले, कुछ रोते नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन उसका विश्वास था, परमेश्वर को ऊपर उसका विश्वास था, परमेश्वर का दास के ऊपर भी विश्वास था, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर का दास पर है। स्त्री ने जान लिया इन दिनों में, आप इतना दिनों में इनके साथ ये प्रभु का दास आया जाया करते थे, और उनका जीवन का अनुभव से ये स्त्री ने जान लिया कि परमेश्वर का भक्त के पास मैं जाऊंगा, भक्त के पास जाकर मैं मेरे ये बात बोलेंगे तो मेरा बेटा को वापस जिंदा करने के लिए भी सामर्थ्य परमेश्वर उनको देंगे। ये विश्वास उस स्त्री में थी। तो इसलिए वो स्त्री क्या कर रहे, तुरंत धीरज धरकर, हिया बांधकर और उदास मन के साथ नहीं, फटाफट जा रहे, किधर भी रोकने के, किधर भी रुका नहीं है, सीधा करमेल की ओर गए। और वहां जाकर वहां ये सीधा आते आते कौन देखा, एलिशा ने देख लिया। एलिशा ने अपने सेवक को बोला वो जो आते कौन है, वो सुनेम का स्त्री है, ऐसा बोला। कुछ बात परमेश्वर ने मुझसे छुपा कर रखा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं उसके बाद गेहसी को आगे भेजा, क्या है कुशल पूछने के लिए भेजा। तो भी ये स्त्री ने गेहसी को भी कुछ नहीं बोलते। हम आगे, मैं पढ़ने के लिए टाइम नहीं इसलिए नहीं पढ़ती हूँ, हम सबको जानते भी है ऐसा मैं सोचती हूँ। लेकिन ये स्त्री वहां गेहसी को कुछ बोलते नहीं है। गेहसी क्या पूछता है, कैसा है, आप सब ठीक हो, तो क्या बोलते हैं, हाँ हम कुशल से है, हम ठीक ठाक हूँ, ऐसा ही बोलते हैं। लेकिन जब परमेश्वर के दास के पास आया, उनका पाँव पकड़ के रो रहे, पाँव पकड़ के उसके लिए ऐसा बोल रहे कि उसका 28 हम पढ़ेंगे। तब वह कहने लगी, क्या मैंने अपने प्रभु से पुत्र का वर मांगा था, क्या मैंने ना कहा था मुझे धोखा ना दे। तो उस समय में परमेश्वर का दास ने बोला था तेरे को वसंत ऋतु का समय पूरा होने पर एक पुत्र जन्म। तो उस स्त्री ने ऐसा, उसको इतना विश्वास नहीं थे, वो ऐसा बोली थी ना मुझे धोखा न दे। तो उस स्त्री अभी वो बात बोल रहे, मैं ऐसे समय में बोला था ना पुत्र का ऐसा मुझे धोखा ना दे।
ऐसे तो एलिशा ने समझ लिया परमेश्वर ने कई बात मुझसे छुपा दिया है, मुझे नहीं बताया है। तो एलिशा को जो छड़ी देकर गेहसी को पहले भेजा, तो भी स्त्री ने एलिशा को छोड़ा नहीं, आप आना है ऐसा। तो एलिशा फिर उसके साथ उसके घर पे गया और हम उधर जाके देखा तो एलिशा ने समझ लिया कि अभी बेटा मर गया है, समझ लिया। तो गेहसी को बोल के भेज रहे कि ये छड़ी बेटा को ऊपर रखो, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ ना। गेहसी जाकर एलिशा का छड़ी बेटा को ऊपर रखा तो भी कुछ फर्क नहीं हुआ। जब एलिशा और उस बेटा आप अकेला रूम में थे, हम देखते हैं फिर क्या हुआ है। और हम यहाँ से हम देखते हैं स्त्री का ये बड़ा विश्वास को हम देख रहे। ये स्त्री ने कैसा विश्वास किया और कैसा कार्य किया। तो जब एलिशा घर पे आया और तभी भी वो घर पे ये स्त्री शांत है और घर का बाहर ही है, और एलिशा और बेटा अकेला रूम पे है। एलिशा ने क्या क्या किया हमने देखा। उसके बाद एलिशा ने प्रार्थना किया और उस बेटा को ऊपर ऐसा लेट कर उसको गरम दिया और ये बेटा उठ के जी उठा। हम देखते उसको वापस उसका जी उसमें आ गया। वो 7 बार छींका, तभी सुनेम स्त्री को बुलाया। सुनेम स्त्री को बुलाया, तभी हम देखते हैं उसका 37वां कलम में पढ़ते हैं। सुनेम स्त्री को बुलाया, तभी वो भीतर आई और उसके पांवों पर गिर भूमि तक झुककर दंडवत किया। हमें तो क्या करेंगे, हमारा बच्चा को जब जीवन मिला, हमारा बच्चा, हम जाके बच्चा को ही तुरंत पकड़ने जाएंगे ना। बच्चा को तुरंत गोदी में लेने के लिए हमें तो ऐसा ही करेंगे। लेकिन ये स्त्री पहले क्या किया, स्त्री जाके परमेश्वर का दासों का पाँव पर गिर पर दंडवत किया और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। और वो धन्यवाद ही का मतलब उसका विश्वास कितना, जैसा उसने विश्वास किया वैसा हो गया, है ना। तो हम भी विश्वास में बढ़ना है, हमारे जीवन में भी हम विश्वास में बढ़ना है। उसी प्रकार हम एक घटनाएं देखते हैं, पर प्रभु ने बोलते हैं नया नियम में, जो सूबेदार का विश्वास को देके प्रभु ने बोलते हैं मैं इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। वो सूबेदार बोलते हैं आप मेरे घर पे आने की जरूरत नहीं है, आपका एक शब्द से मेरा दास चंगा हो जाएंगे, ऐसा विश्वास। तो प्रभु मत्ती का सुसमाचार में खास मत्ती 8:10 में बोलते हैं इतना बड़ा विश्वास। तो यहाँ पर भी इस सुनेम स्त्री का ये बड़ा विश्वास को हम देखते हैं। तो हम कितना विश्वास करते हैं हमारे प्रभु पर, हमारे प्रभु हमारे लिए कितना बड़ा कार्य किया है, हम कितना विश्वास करते हैं। हमारा प्रभु कौन है, कभी हम विश्वास करते हैं क्या? कई बीमारियां, कई प्रकार का समस्या हमारे जीवन में आते हैं, तो हम ऐसा दर्द से सहन नहीं होते, तो हम ऐसा बुड़बुड़ाया है ना, हम कभी ऐसा इतना विश्वास नहीं करते है ना, कई बात होते तो। लेकिन यहाँ पर स्त्री को देखो, उस स्त्री को पूरा विश्वास था। मैं परमेश्वर का भक्त ने मुझे परमेश्वर का आत्मा से मुझे ये बात बोला है, तो परमेश्वर के ऊपर भी उसका विश्वास था और साथ साथ परमेश्वर का भक्त के ऊपर भी उसने जो बात बोला उसमें वो पूरा विश्वास किया। तो जब एलिशा ने पूरा मन के साथ, पूरे दिल के साथ वैसा प्रार्थना करके परमेश्वर से प्रार्थना किया, तो उस बेटा उसको वापस मिल गया, उस बेटा जी उठा। तो प्रभु की नाम की महिमा हो, हमारा भी विश्वास को हम आगे बढ़ाएंगे और प्रभु में हमारा भी विश्वास देके प्रभु ऐसा बोलेंगे क्या, इतना बड़ा विश्वास। तो ऐसा बोलने के लिए हम भी कोशिश करें। हम विश्वास का क्या है वो हम सब जानते हैं। तो हमारे जीवन में ऐसे अनुभव से जब हम गुजरते हैं, तो कभी कभी हमारा विश्वास में कमजोरी हो जाते हैं, हम इधर उधर हमारा ध्यान इधर उधर भटकते हैं। अभी मेरा जीवन में भी अभी ये 2-3 महीने में, ये 2-3 हफ्ता में मेरा जीवन में भी ऐसा एक विश्वास का फर्क आया। क्योंकि अभी मेरा पेट स्कैन लिया, पेट स्कैन में भी नॉर्मल है, नॉर्मल आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है डॉक्टर ने बोला। लेकिन मेरा जो अभी तक जो चेकअप कर रहे थे वो डॉक्टर चेंज हो गया,
तो डॉक्टर ने अभी नया डॉक्टर है, वो डॉक्टर अभी फिर से ये डॉक्टर का बात से ये समझ रहे कि फिर से मुझे ट्रीटमेंट करने का डॉक्टर को इच्छा है ऐसा। तो डॉक्टर ने बोल रहे अभी वो करना है, ये करना है, ऐसा करना है। तो हमने बोला अभी हम लोग कुछ भी करने के लिए नहीं चाहते, हम हमारा प्रभु जानने बिना भी हमको कुछ नहीं होगा, ये हम विश्वास करते हैं। डॉक्टर को मैंने ऐसा ही बोल दिया। डॉक्टर ने कई बात बोला तो मुझे भी ऐसा बहुत टेंशन हो गया। मतलब फिर मैंने घर पे आके मैं प्रार्थना किया, प्रभु ऐसे ऐसे बात है ना प्रभु। तो प्रभु मुझे हिम्मत दिया, धीरज दिया, मेरा विश्वास को दृढ़ किया प्रभु ने। कुछ नहीं होगा, मैंने अभी भी ऐसा बोलते, तेरे को कुछ नहीं होगा, प्रभु जानने बिना, मैं जानने बिना तेरे को कुछ नहीं होगा, ऐसा विश्वास प्रभु ने मुझे अभी दिया है। इसलिए मैं गया बार डॉक्टर के पास गया तो मैं बोला डॉक्टर अभी कुछ ट्रीटमेंट लेने के लिए मैं नहीं चाहती हूँ, अभी जो अभी आएगा तभी देखेगा डॉक्टर, ऐसा बोलने के लिए प्रभु मुझे हिम्मत दिया। तो उसी प्रकार हम ये सब पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर का वचन को रोज हम ध्यान करते हैं तो हमें एक एक वचन परमेश्वर ऐसा देते हैं, उस वचन हमें क्या करते हैं, हमें हिम्मत को, हमारा विश्वास को प्रभु बढ़ाते हैं। तो प्रभु हमें सहायता करे आने वाले दिनों में इस स्त्री का, इस सुनील स्त्री का विश्वास कितना थे, तो उसी प्रकार हमारा भी विश्वास आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। और हम 5वीं बात में आएंगे। 5वीं बात है उस 8वां कलम का पहले वजन से 6वां कलम तक जब हम देखेगा तो ये सुनेम स्त्री ने, एलिशा ने जो बात बोला है वो बात को मान लिया। सबसे पहले हमने देखा वो सुनेम स्त्री का एक दीर्घ दृष्टि थी, है ना, जो आगे कार्य करने के लिए एक दीर्घ दृष्टि थी। दूसरा हमने देखा वो अतिथि सत्कार करने वाली थी। तीसरा हमने देखा उसको जो कुछ थी उसमें वो संतृप्त थी, मतलब तृप्त थे। और 14 बात देखा उसका बड़ा विश्वास। और 5वीं बात है वो मान लिया, परमेश्वर का दास ने जो बात बोला वो बात को उसने मान लिया। मानने के कारण उसका जीवन में क्या हुआ, आशीष हो गया, वो भी हम देखेंगे। तो उसका 8वां कलम का पहला वचन में हम देखते हैं, जिस स्त्री के बेटे को एलिशा ने जिलाया था उससे उसने कहा था कि अपने घराने समेत यहाँ से जाकर जहां कहीं तू रह सके वहां रह, क्योंकि यहोवा की इच्छा है कि अकाल पड़े और वह इस देश में 7 वर्ष तक बना रहेगा। यानी 7 वर्ष तक अभी क्या होने वाला है, अकाल आने वाला है। तो अभी तू क्या करना है, यहाँ से तुम्हारा घर समेत फिलिस्ती देश में जाके जहाँ कहीं तुमको रहना है, फिलिस्ती देश में जाके रहो, यहाँ पर 7 साल अकाल आने वाला है। तो ये स्त्री ने, उसका परिवार ने ये बात को मान लिया। और ये नहीं कि उसके बाद हम देखेगा तो वो बहुत धनी स्त्री थी ना, और 7 साल अकाल आएगा तो भी उनको बहुत खेती बाड़ी सब कुछ है, सब इकट्ठा करके रखेगा तो भी 7 साल आराम से जी सकता है। ऐसा खेत सब कुछ थी, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, अगर सोचेगा तो ऐसा सब कुछ उसको कर सकता था, लेकिन उसने क्या किया, परमेश्वर का भक्त का बात को मान लिया। ऐसा कुछ नहीं सोचा मैं एक धनी है, हमको सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं सोचा। उसने परमेश्वर का भक्त का बात सुनकर वो क्या किया, फिलिस्ती देश में जाके रहा, 7 साल वहां जाके रहा। जाके रहने के बाद अपना जो संपत्ति है वापस पूछने के लिए राजा के पास गया। तो राजा के पास गया तो राजा ने अभी उस समय की बात हम देखते हैं, तभी राजा का वहां पर दोहाई देने के लिए गया। तभी ये गेहसी एलिशा का सेवक वहां पर है। और देखो वहां में 4वां वचन में ऐसा लिखा है, राजा उस समय परमेश्वर का भक्त के सेवक गेहसी से बातें कर रहा था और उसने कहा, जो बड़े बड़े काम एलिशा ने किए हैं उनका मुझे वर्णन कर। तो राजा सुनने के लिए चाहते हैं कि एलिशा ने क्या क्या किया है उसका बारे में एलिशा का सेवक के द्वारा वर्णन करने के लिए बोल रहे, मतलब सुनने के लिए राजा चाहते हैं।
तब भी ये स्त्री ने वहां पर आया। तभी एलिशा ने, गेहसी ने बोलते हैं, मैं अभी ज्यादा मेरे से बोलने से अच्छा है ये स्त्री से सुनो, इस स्त्री का जीवन में क्या हुआ है वो स्त्री से सुनो। तो उस स्त्री ने सारे बात राजा को बता दी, अपने जीवन में क्या हुआ था और क्या क्या बातें, सारे बात सुना। और सुनकर राजा ने क्या किया, उसका जो कुछ संपत्ति सब कुछ, उसको जो कुछ था वो सब राजा ने उसको वापस दे दिया। देखो उसकी इतना आशीष का कारण, उसका खेत की जितनी आमदनी अब तक हुई वो सब उसे फिर दे, राजा ने आज्ञा दिया। यानी उसको पहले जो कुछ था वो सब उसको वापस मिल गया। तो देखो परमेश्वर का भक्तों का तो परमेश्वर का आज्ञा को जब मानने से हमारा जीवन में क्या आशीष होते हैं। अकाल था, अकाल का समय में भी परमेश्वर का वक्त का बात सुनकर उसका जीवन में कोई अकाल का कोई कठिनाई नहीं हुआ, सब में प्रभु ने संभाला। और अकाल होने के बाद वापस अपना स्वदेश में आकर अपने लोगों के साथ वापस आने के लिए, अपना भूमि वापस उसको आम भूमि मिलने के लिए सहायता किया। उसी प्रकार परमेश्वर का जो बात है, हम परमेश्वर का वचन में लिखा है, जो हमें अभी नया नियम में भी हमें कई बातें हम मानना है। जो प्रेरितों का किताब में हम पढ़ते हैं 2 अध्याय में, हमको परमेश्वर ने अभी मानने के लिए कुछ नियम दिया है, उपदेश दिया है, वो हम करना है। जैसा पत्रोस का क्या बोलते प्रभाषण सुनकर, पत्रोस का प्रभाषण सुनकर 3000 लोग 120 लोगों के साथ, जब वो लोग 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे, और जब पत्रस का प्रभाषण सुनकर 3000 लोग ये 120 लोगों के साथ जुड़ गया। वो लोगों का पहले क्या किया, वो लोग मन फिराया, जैसा वो लोग चल रहे थे उस रास्ता से वो लोग मन फिराया, फेर लिया, और प्रभु का उद्धार करता प्रभु जानकर अपने हृदय में स्वीकार किया, और परमेश्वर प्रभु ने बोला हुआ उस आज्ञा को वो लोग मान लिया। क्या जो लोग उद्धार पाया है, प्रभु को ग्रहण किया है, वो लोग क्या करना है, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा पाना है। और बपतिस्मा पाया वो लोग क्या करना है, क्या किया, क्या हम देखते हैं बपतिस्मा पाया हुआ लोग वो 3000 लोग 120 लोगों के साथ मिल गया, यानी उनके साथ जुड़ गया। और वो लोग वहां पर हम पढ़ सकते हैं 2 अध्याय उसका 40 से हम देखेंगे, उसने बहुत और बातों भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों ने लगभग उनमें मिल गए, और वे प्रेरितों का शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। आज हम यही करना है, प्रभु हमसे यही चाहते हैं, प्रभु का आज्ञा को हम मानना है। जब हम प्रभु का आज्ञा को मानकर हम जैसा वचन में लिखा है, अलगता को हम अलग होने के लिए बोला है। हम पहले हम इस संसार के लोगों के साथ जैसा रहा, वो लोग कैसा करते हैं ऐसे हम भी मिलजुल कर सब करते थे, लेकिन हम प्रभु को जब ग्रहण किया तभी हम उससे क्या करना है, हम अलग होना है। वो परमेश्वर का प्रभु का आज्ञा है, उस आज्ञा को हम मानना है और प्रभु का लोगों के साथ संगति रखना है। फिर हम अन्य जाति लोगों के साथ ज्यादा मिलजुल के रहने के लिए जाएगा, फिर हमारे जीवन में धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उनका स्वभाव फिर से हम करने के लिए फिर से जाएगा। इसलिए बोलते हैं प्रभु को लोगों के साथ हम संगति रखना है और रोटी तोड़ के और प्रार्थना में लवलीन रहना। प्रभु हमसे कह सकते हैं हम प्रार्थना में लवलीन रहना। प्रभु हमें जहाँ कहीं भी रखते हैं, हम अलग अलग स्थान में है, हमें प्रभु शायद हमारे घर से हमें अकेला बुलाया होगा, लेकिन हमारे जीवन को देखे दूसरे लोग भी प्रभु को आने के लिए कारण हो जाएगा। जब हम प्रभु का वचन को, प्रभु का आज्ञा को मानकर आगे बढ़ेगा, तभी प्रभु का आशीष हमारे साथ बने रहेगा। इस शूनेम स्त्री का जीवन के बारे में हमने देखा, 5 बातें हमने, 5 विशेषताएं हमने देखा। वो स्त्री का एक दीर्घ दृष्टि को देखा, और वो अतिथि सत्कार करने वाली थी,
उसमें जो कुछ थी उसमें वो तृप्त थी। और चारवा हमने देखा उसका बड़ी विश्वास। पांचवा देखा आज्ञा को मान लिया, मानने का एक स्वभाव। तो हमारे जीवन में भी प्रभु ने कई बात हमको करने के लिए, तुम ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है बोले तो हम नहीं करना है। हम प्रभु का आज्ञा को मानकर जब आगे बढ़ेंगे, प्रभु का आशीष हमारे साथ है। प्रभु हमें अकेला नहीं छोड़ने वाला है। प्रभु ने बोला मैं तुम्हें कभी नहीं तुमको अकेला छोड़ेगा ही नहीं, तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागेंगे। तो परमेश्वर को वायदा है, उस वायदा को ऊपर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें आने वाला दिनों में भी सहायता करे। मुझे दिया हुआ इस समय के लिए बहुत आभारी हूँ। सबको जय मसीह की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। स्त्री की कुछ विशेषताओं के बारे में विचार करने के लिए आज हमें प्रभु ने सहायता की है। विशेषकर हम 5 बातों के आधार पर कुछ बातों को सीख लिया। जो कुछ हमने सीखा है हमारे जीवन में उतारने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। वो एक दीर्घ दृष्टि के साथ काम करने वाली थी। वो एक भक्त स्त्री थी। प्रभु के दास को वह पवित्र भक्त के रूप में पहचान लिया। हमने पर विचार किया वो अद्वितीय सत्कार करने वाली थी। 2-3 हफ्ते से हम लगातार इस विषय के आधार पर सुनते आ रहे। पवित्र आत्मा फिर से हमें इस विषय को याद दिलाते। मुझे इससे समझ में आया इस सेवकाई में हमारे जीवन में कुछ कमियां है, इसलिए ये फिर से पवित्र आत्मा हमें याद दिलाते हैं। वो ये मन के साथ है ना, हमें बहुत ही इच्छा के साथ दूसरों को सेवा करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। वो संतुष्टि के साथ जी रही थी, वो विश्वास के साथ काम करने वाली थी, परमेश्वर के भक्त की बातों को मानने वाली थी। इसलिए उसके जीवन में बहुत आशीष प्रभु ने दिया है। तो इस वचन के आधार पर सब काम करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। सुने हुए वचन के आधार पर सिस्टर शाइनी अगस्तीन अभी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं एक और बार प्रभु जी आपके सन्मुख आने के लिए आपने हमें सहायता किया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। विशेष करके प्रभु जी हमें इन दिनों में आपके वचनों को अधिकार से सुनने के लिए आपने हमें एक रास्ता आपने खोला, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस Zoom मीटिंग के द्वारा प्रभु जी हम अलग अलग जगहों में बैठकर प्रभु जी एक साथ मिलकर एक साथ प्रभु जी आपके वचन को सुनने के लिए आपने सहायता किया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके दासी के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिछले दिनों में हमने प्रार्थना कर रहे थे प्रभु जी उस विषय के लिए आपने उनके दिल में कार्य किया। आपके वचन अधिकार से हमें सिखाने के लिए आपके दासी को आपने उपयोग किया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। शारीरिक तौर पर जितना भी असुस्थताएं थे प्रभु जी उसमें भी पार होकर प्रभु जी आपके वचन को मनन करने के लिए वो वचन प्रभु जी आपने उनसे बातें किया, वो वचन को हम हमारे बीच में बांटने के लिए आपने उन्हें शक्ति और सामर्थ्य दिया, उसके लिए आप दासी को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। और भी जो भी शरीर तौर पर सुस्त है प्रभु जी आपने उन्हें चंगाई देना, जो विश्वास उनके दिल में आपने दिया उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी ओर जो देखते हैं उन्हें कभी निराश होने के लिए अवसर नहीं देते। ये हमारा आपने जो विश्वास हमारे दिल में दिया उसके लिए हम आपको आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। विशेष करके जो शून्य स्त्री के बारे में हम सीख रहे थे प्रभु जी, उनके वो एक भक्त स्त्री थी प्रभु जी, फिर भी उनके जीवन में कितने एक अनमूल्य बात उनके जीवन में आपने दिया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके लोगों को पहचानने के लिए एक दृष्टि आपने दिया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। क्या उनके जीवन में दिया सारी गुणों को हम अपने जीवन में उतारने के लिए आप सहायता करना प्रभु जी। हम एक आपके भक्तों को बातों को मानने वाला बनकर रहने के लिए आप हमें सहायता करना। जो वचन सुने हर एक बहनों को उस दिल देना प्रभु जी, केवल सुनने वाला नहीं उसके अनुसार चलने वाला बनकर आने वाले दिनों में हमारा दिल में आप कार्य करना प्रभु जी। विशेष करके सुनिए स्त्री के जो बड़े विश्वासों को हम देख रहे थे प्रभु जी, आपने उनके दिल में कितना उनकी विश्वास को आपने
एक अनमोल बात को हमने देखने के लिए सहायता की, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। इतना भी दूसरों को एक सेवा करने के लिए उन्हें मन में प्रेरणा दिया, उस बात को हमें देखी प्रभु जी। हमें भी जो वरदान आपने दिया उसको दूसरों के लिए सेवा करने के लिए आप हमें सहायता करना। जो बहन लोग को जो वरदान दिया प्रभु जी, उसमें आगे बढ़ने के लिए आने वाले दिनों में आप सहायता करना प्रभु जी। इतना भी नहीं प्रभु जी, आपने हमें सीखने के लिए मिला वो जो आपके वचनों को, आपके बातों को, आपके भक्तों की बातों को मानने वाला एक स्त्री थी प्रभु जी। उसने वो जो बात को जब हम सुन रहे थे प्रभु जी, हम कितनी बार प्रभु जी आपकी बातों को हम माने प्रभु जी। उसके मानने से उसके प्रतिफल को हम देखने के लिए आपने सहायता की, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। विशेष करके प्रिय बहन को आपके हाथों में सौंपते हैं, आने वाले दिनों में और भी वचन को सिखाने के लिए प्रिय दासी को आप उपयोग करना है। हमारे बिंदी सुने हुए वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जितने बहन कई जगह से सुने हैं, उस वचन सबके दिल में खारी होने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए बिंदी हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठ और पवित्र नाम से मांगते, सुनो ग्रहण कीजिए, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अभी बाइबल किसका समय है? सभी बहनों को जय मसीह की। जय मसीह की सिस्टर। विश्वास करती हूँ मैं स्क्रीन दिखाई दे रहा है। हाँ, दिखाई दे रहे। प्रभु की धन्य नाम की महिमा हो। आज के इस बाइबल क्विज में सभी बहनों को स्वागत करती हूँ। मत्ती अध्याय 21 से है आज का हमारा बाइबल क्विज। तो हम आगे बढ़ते हैं। हर सप्ताह की जैसा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ के ही आप लोग उत्तर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन यह रहा, जब यीशु अपने चेलों के साथ बतफगे पहुंचे तब एक गदही को लाने के लिए क्यों कहा? क्योंकि यीशु को उस पर बैठना था। ब, जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा होना था। या स, यीशु को उसकी प्रयोजन था। जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था, वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा होना था। ये कौन भविष्यवक्ता ने कहा? किसी ने देखा इसको? कहा, सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वो नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। ये कौन? एक्चुअली ज़करिया नबी के द्वारा कहा गया है। ज़करिया 9 में ये कहा गया है। कई बातें हम ऐसे देखते हैं जो भविष्यवक्ताओं ने जो भविष्यवाणी की थी यीशु के समय जो पूरा हुआ, वो उन्होंने उनको कोट करके बताया है, क्योंकि वो डायरेक्टली यीशु को ये करते हुए उन्होंने देखा। जो भविष्यवक्ता नहीं देख पाए वो शिष्यों के समय, यीशु के समय के जो लोग हैं वो देख पाए। ओके, आगे बढ़ते। यशायाह में भी लिखा है जी, यशायाह में भी है। यशायाह में लिखा है। ओके ओके ओके, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, जो भीड़ यीशु के आगे और पीछे चली आती थी वे पुकार पुकार के क्या कहते थे? दाऊद के संतान को होशन्ना, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। या यह गलील के नाजरत का भविष्यवक्ता यीशु है? तेरा राजा तेरे पास आता है। दाऊद के संतान को होशन्ना। दाऊद के संतान जी जी सही है। होशन्ना धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है आकाश में, होशन्ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यीशु परमेश्वर के मंदिर में जाकर व्यापारियों को क्यों निकाला? क्योंकि उन्होंने मंदिर से दाऊद के संतान को होशन्ना पुकारते हुए सुना। या बी, उनको व्यापारियों पर गुस्सा आया। या स, व्यापारियों ने मंदिर को डाकुओं की खो बनाए थे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, क्योंकि व्यापारियों ने मंदिर को डाकुओं के खो बनाए थे। जी, आगे, यीशु के कहने पर सड़क के किनारे लगे अंजीर का पेड़ क्यों सूख
कोई फल नहीं लगे थे, यीशु ने उसको श्राप दिया था, या उसमें कभी फल नहीं लग सकता था? उसमें कोई फल नहीं थे, क्योंकि उसमें कोई भी फल नहीं श्राप लगे थे। दिया था बा उसमें से आए अब क्योंकि उसमें कोई फल नहीं लगे। क्योंकि उसमें कोई फल नहीं लगे थे। इसका सही उत्तर है यीशु ने उसको श्राप दिया था। ये हाँ, वो क्यों यीशु ने उसको श्राप दिया? वो जानते थे कि उस वक्त ये अंजीर का पेड़ का फल लाने का सीजन नहीं था, फिर भी उन्होंने उसमें जाके फल ढूंढा। यस, वो क्यों? और फल नहीं मिलने पर उन्होंने उनको श्राप दिया, कभी भी फल नहीं आए तुम्हारे, ऐसे करके उन्होंने बोला। इसमें से हम दो बातें सीखते हैं। एक तो ये अंजीर का पेड़ इजराइल को दिखाते हैं, है ना? फल रहित अंजीर का पेड़ वहां के लोगों को दिखाते हैं, यहूदी लोगों को। और ये यीशु उनके मन की बातों को जानते थे, क्योंकि जो फरीसी लोग हैं, सदूकी फरीसी लोग, जो प्रधान याजक लोग हैं, उनके कपट को, उनके मन की जो बातें जो एक्चुअल है, वो वास्तविकता को दूसरों के सामने, उनके सामने उसको समझाना चाहते थे प्रभु। इसलिए पहले हमने वो घटना देखा, उन्होंने मंदिर में जाके वो व्यापारियों को हटाया, उसको प्रार्थना के आले बनाना था, लेकिन उन्होंने वास्तव में उन्होंने क्या किया, वहां बिजनेस चल रहे थे, है ना? तो इसलिए हमें ये भी सीखने को मिलता है, क्योंकि जब प्रभु हमारे मन को देखता है तो सच्चाई से, हम सच्चाई से है क्या कर रहे हैं, क्या हमारे हम में आत्मा का फल है क्या, ये प्रभु चाहते हैं हम में दिखे, है ना? तो इसलिए वहां वो पूरे पत्ते से भरे हुए हैं, लेकिन एक भी फल नहीं लगा था, क्योंकि उनके टीचिंग्स ही ऐसे थे फरीसी लोगों के, उनकी कपट, मन की कपटी लोग थे। तो ये प्रभु एक्सपोज करना चाहते थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थानों को भरो। यीशु ने कहा, जो कुछ तुम प्रार्थना में डैश से मांगोगे वो तुमको डैश। अ भरोसा मिलेगा, ब प्रभु की इच्छा, विश्वास से वो तुमको मिलेगा। यीशु ने कहा, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो तुमको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। जब प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों ने यीशु से पूछा वो किसके अधिकार से आश्चर्य कर्म करते हैं, तो यीशु ने क्या उत्तर दिया? यीशु ने कोई उत्तर नहीं दिया। या बी, यीशु ने प्रत्युत्तर पूछा, यूहन्ना के बपतिस्मा कहाँ से था, मनुष्य स्वर्ग में से या मनुष्यों से? या यीशु ने कहा, मेरे पिता ने अधिकार दिया। उत्तर पूछा, उन्होंने प्रत्युत्तर पूछा कि यूहन्ना के बपतिस्मा कहाँ से था। ये फिर वही उनके जो मन की बातें, प्रभु हमेशा हर एक लोगों के साथ अलग अलग तरीके से पेश आते थे, उनके मन की बात पहले से जानते थे, और क्यों ये किस उद्देश्य से वो पूछते थे वो भी प्रभु जानते थे, इसलिए उनको उसी प्रकार के उत्तर जवाब देते थे प्रभु यीशु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो पुत्रों के दृष्टांत बताने से यीशु लोगों को क्या समझाना चाहता था? दूसरा पुत्र अपने पिता की इच्छा पूरी की, बी पहला पुत्र अपने पिता की इच्छा पूरी की, या सर महसूल लेने वाले और वेश्याओं के विश्वास देखकर भी इजराइल के लोग नहीं पछताए। लेने वाले और विश्वासियों के विश्वास देखकर भी इजराइल के लोग नहीं पछताए ना। यूहन्ना बपतिस्मा के जो उन्होंने उनके वचन सुनकर जो फरीसी लोग पापी लोग मानते थे, जैसे चुंगी लेने वाले पापी समझते थे, वे लोग भी उनसे परमेश्वर पे विश्वास किया, लेकिन वो उनके विश्वास देख के भी जा नहीं रहा तुम दोनों। पढ़ते हैं, बोल रहे स्कूल नहीं जाना। दुष्ट किसानों के दृष्टांत में किसानों ने पुत्र को क्यों मार डाला? क्योंकि वे जानते थे वो दाख की बारी के वारिस है। दाख की बारी में उसने कोई काम नहीं किया था, या किसानों ने सोचा कि वो दाख की बारी का ठेका दूसरे किसानों को देगा। वारिस है।
क्यों बारिश ये जानते थे वो जाने आगे वाले बारिश क्योंकि वे की जानते बारी थे के बारिश बारिश है। हाँ, सही उत्तर। हाँ, नेक्स्ट खाली स्थानों को भरना है। जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने डैश ठहराया था वही डैश निकम्मा पत्थर निगम्मा ये निकम्मा पत्थर छोटा पत्थर चकनाचूर। बेकार समझाते बा बा हाँ, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा निकम्मा ठहराया था वही कोने के सिरे का पत्थर। ये भी भजन से कोट किया गया है। कौन सा भजन है? भजन संगीता। हाँ, ये हम भजन संहिता 118 में पढ़ते हैं। 118:22 में हम पढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन। प्रधान याजक और फरीसियों ने यीशु को पकड़ने से क्यों डरे? यहूदी उनका विरोध करेंगे क्योंकि वे यीशु से डर गए थे, या लोग उसे भविष्यवक्ता मानते थे। लोग उससे भविष्यवक्ता मानते थे। लोग उसे भविष्यवक्ता मानते हाँ, सही उत्तर। लोग उसे भविष्यवक्ता मानते थे। तो सभी बहनों को मुबारक और धन्यवाद। मैं दो बातें इसमें मतलब जनरली कहना चाहती हूँ। वो एक ये है कि मतलब कई जगह हम सुसमाचारों में जो भी घटनाएं हुई हैं और ये जो भी दृष्टांत एक सुसमाचार में बोले हैं, अन्य सुसमाचारों में भी हम पढ़ते हैं। तो एक हम कंपेयर करेंगे तो हमें और उसको समझ में आते हैं। और कई घटनाएं और कई दृष्टांतों को यीशु ने अलग अलग जगह पर, अलग अलग अवसर पर, अलग अलग लोगों को समझाते हुए ये हम देख पाते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो भविष्यवक्ता के जो भविष्यवक्ताओं ने दिया, भविष्यवाणी किया, उसके अनेक जगह हम ये देखते हैं उनको कोट किए हुए, ताकि वो घटना या जो भी बातें यीशु के समय हुए हैं वो भविष्यवाणी किए थे, वो यीशु के समय पूरा हुआ। तो ये हम चारों सुसमाचारों में इन जनरल हम देखते हैं। तो ये मन में रख के हम आगे सीखते हैं ना, तो हमें उसको गहराई से समझ में आएगा। मुझे भी बहुत गहराई से सीखने को इसके दौरान मिला है। तो सभी बहनों को धन्यवाद। और अभी कंठस्थ पद के टाइम है। आज का कंठस्थ पद है मत्ती 21:22। मत्ती 21:22। और जो कुछ तुम विश्वास में मांगो, पर प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह तुमको मिलेगा। जी। मत्ती 21:22। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। मत्ती 21:22। जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब कुछ तुमको मिलेगा। मत्ती का 21:22। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगेंगे वो सब तुमको मिलेगा। मत्ती 21:22। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। मत्ती 21:22। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। मत्ती 21:22। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब कुछ तुमको मिलेगा। मत्ती 21:22। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। मत्ती का सुसमाचार 21:22। ओके, धन्यवाद सिस्टर्स। सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमें हमारे लिए प्रार्थना का विषय है। हमारे अगले हफ्ते की मीटिंग के लिए हमें प्रार्थना करना है। उस दिन सिस्टर बेटी अब्राहम वचन की सेवकाई करेंगी। सिस्टर के लिए प्रार्थना करना है। एक विशेष प्रार्थना का विषय है। हम सभी लोग प्रार्थना करते आ रहे हैं, और जो भी शामुएल के लिए हमें प्रार्थना करना है वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। उसकी पत्नी जिंसी के लिए
और 2 बेटे हैं जोहान और जोनाथन, दोनों बच्चों के लिए, और ब्रदर की मम्मी लीलामा शामिल या कुंजमा शामिल भी बोलती है, सिस्टर के लिए भी हमें प्रार्थना करना है। अभी सिस्टर बिन्सी जेम्स प्रार्थना करके आज की मीटिंग समाप्त करेगी। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताजी, हम आपके पास आते हैं प्रभु, इस अच्छे दिन के लिए धन्यवाद प्रभु जी। इतना समय आपके वचन से सुनने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, क्विज में शामिल होने के लिए, सब में आपने हमको सहायता किया, धन्यवाद प्रभु जी। आज जो भी वचन हम सुने हैं प्रभु, उसके अनुसार हम जीने के लिए हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी। प्रभु हम वचन सुनकर भूल न जाएं प्रभु, और शैतान उस वचन को उठाकर लेके जान नहीं पाए प्रभु जी। हम वचन को हमारे हृदय में सजोद कर रखने के लिए और उसके अनुसार जीने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। प्रभु जी, जितने बहनों ने पार्टिसिपेट किया प्रभु, सबको आप आशीष दें प्रभु। हम विशेष रूप से जोबिन ब्रदर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हमारे भाई कौन सा स्थिति में है हम पूरी तरह से नहीं जानते हैं, लेकिन आप सब कुछ जानते हैं प्रभु। प्रभु जी, इसलिए आप सब कुछ कर भी सकते हैं प्रभु जी, और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप उनके ऊपर अपने चंगाई का हाथ रखें, उन्हें छुएं प्रभु, पूरी इस तरह से स्वस्थ होकर प्रभु अपने घर में आने के लिए आप सहायता करना प्रभु। प्रभु, ये हमारी इच्छा और प्रार्थना है प्रभु, विशेष रूप से उनके वाइफ जिंसी को, बच्चों को, उनकी मम्मी लीला आंटी को आपके पास लाते हैं प्रभु जी। ये परिवार पर आप दया करना प्रभु जी। इस दुख की घड़ी में प्रभु, वो आप पर और अधिक भरोसा करने के लिए, आपको और अधिक जानने के लिए उस परिवार की मदद कीजिए प्रभु। प्रभु जी, हम अगले वीक के मीटिंग के लिए प्रार्थना करते हैं, बेटी सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। जब वचन के लिए तैयार करेंगे प्रभु, पवित्र आत्मा के द्वारा आप उन्हें गाइड करें, वचन दें प्रभु, और सुनने वालों को प्रभु बहुत आशीष मिले प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु इन सब बातों में, आज के संचालन में भी आपने मदद की, नेटवर्क में भी कोई इश्यू नहीं हुआ, सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।